ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, इनके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था मिलिट्रिज्म इन जापान, जापान में किस तरह से मिलिट्रिज्म हावी हो जाता है। अब चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ। अभी तो मिले हो अभी तुम न जाना, इस तरह की कुछ उतार चढ़ाव वाली फीलिंग युद्ध के समय बहुत आती है, लेकिन इंसान ये सब कंट्रोल नहीं कर पाते। छोटी मोटी गलतियों की वजह से भयंकर अंजाम वर्ल्ड वार युद्ध जैसे महाभीषण युद्ध हो जाते हैं। युद्ध कितना भयंकर होता है, क्या भीषण परिणाम होते हैं, ये सब हमने प्रथम विश्व युद्ध में देख लिया था। अब यहाँ पर हम सिर्फ तिथि और थोड़ा उसके बारे में जानेंगे, कहाँ किस प्रकार शुरुआत हुई। कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में जानेंगे, किस प्रकार शुरुआत हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार कब की बात है साथियों? सितंबर 3, 1939। सितंबर 3, 1939 टू अगस्त 14, 1945। अगस्त 14, 1945 तक की बात है। तब से तब तक स्टार्ट हुआ था और अगस्त 1945 में ख़त्म हुआ था। ये स्टार्टिंग होती है साथियों इसकी, बहुत माना जाता है ग्लेटविच इंसिडेंट के नाम से, जहाँ पर जो जर्मनी वाले नाजी हैं वो रेडियो स्टेशन पर अटैक करवा लेते हैं अपने पर ही, और बोलते हैं कि दूसरी पोलैंड साइड ने अटैक किया है, जिस तरह से वो दुनिया को बता सकें, फिर पोलैंड पर आक्रमण कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से शुरुआत होती है। पोलैंड के मित्र राष्ट्र हैं जो उसकी सहायता के लिए आते हैं, और ये युद्ध धीरे धीरे सेकेंड विश्व युद्ध की तरफ चल देता है। ग्लेविच इंसिडेंट क्या है साथियों? जो रेडियो स्टेशन पर आक्रमण करते हैं और जर्मनी के खिलाफ अनाउंसमेंट किए जाते हैं। दिस वाज ए फॉल्स फ्लैग थ्रू विच नाजी शोड दैट पुलिस फोर्स अटैक्ड जर्मनी। ये फॉल्स फ्लैग था साथियों, अफवाह थी एक तरह की, उड़ाई गई थी कि पुलिस फोर्स ने जर्मनी पर अटैक किया है पोलैंड की तरफ से। द जर्मनी इन्वेजन ऑफ पोलैंड ऑन सितंबर 1। तो फिर जर्मनी ने 1 सितंबर को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, और इसके 2 दिन बाद ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी 2 days लेटर। द जर्मनी इन्वेजन ऑफ पोलैंड ऑन सितंबर 1 एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी ऑन 2 days लेटर। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पर युद्ध घोषित कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। जापान सरेंडर्ड। अब आपस में साथियों, जैसा आपको बताया था, प्रथम विश्व युद्ध में अलायंस बनी होती है एक कंट्री की दूसरी के साथ, आपसे कोई लड़ेगा तो हम भी लड़ेंगे, इस प्रकार से अलायंस थी। तो धीरे धीरे ये विश्व युद्ध हो गया है, तो आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे। अब ये विश्व युद्ध पूरे संसार में फैल जाएगा, विश्व युद्ध है तो सभी देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। अब इसमें से जापान की मेजर इवेंट है, जापान सरेंडर्ड ऑन 2 सितंबर 1945। 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। आफ्टर द अटैक ऑफ एटम बम, परमाणु बम गिराए जाते हैं, उसके बाद ये सरेंडर कर देता है कि हमने हार मान ली है। बैटल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 40 वार फाउट फ्रॉम बैटल ऑफ मैराथन 490 BC टू वर्ल्ड वार सेकेंड। कब तक? 1945 तक। 490 से लेकर 1945 तक लगभग 40 युद्ध लड़े गए हैं। तो इस प्रकार से 490 BC से लेकर 1945 तक ये इतिहास रहा है युद्धों का। लगभग 40 युद्ध लड़े गए हैं। आप देखें क्रमवार तो आपको मिलेंगे। बाकी यहाँ पर हम हर युद्ध की डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। कुछ और आपके द्वारा कुछ और लगता है एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कुछ प्रेरणा दे सकता है, कुछ सीख दे सकता है, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर लगभग अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त हो जाती है साथियों। अब जान लेते हैं कुछ वंशों के बारे में। ग्रेट रेसेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार में कौन कौन सी प्रजातियाँ जाति वंश हुए हैं। अब यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री कंट्रोल कर ली हमने, कवर कर ली। अब चलते हैं हम इंडियन हिस्ट्री की तरफ, कहाँ से शुरुआत होती है, किस प्रकार से, फिर इंडियन हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। तो अब जानते हैं साथियों, सबसे पहले ग्रेट रेसेज ऑफ द वर्ल्ड। साइंटिफिक रेसिज्म डिवाइडेड मैनकाइंड इनटू 3 ग्रेट रेसेज। द कॉकेसॉइड, जिन्हें व्हाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत, दी मैंगोलॉइड जो येलो पीले होते हैं साथियों, एंड दी नेग्रोइड ब्लैक्स, और श्वेत अश्वेत होते हैं साथियों, और ये कुछ पीले वर्ण वाले होते हैं। इन अकॉर्डेंस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस एज जियोग्राफिक एंसेस्ट्री, जैसा साथियों जियोग्राफिक एंसेस्ट्री है, उनके पूर्वज जहाँ रहते थे उस प्रकार से उस एरिया के लोगों की कुछ फिजिकल अपीयरेंस अलग प्रतीत होती है। कुछ श्वेत होते हैं, कुछ अश्वेत होते हैं, कुछ पीले नजर आते हैं। तो इस प्रकार से उनका अलग अलग से फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उनका नामकरण कर दिए गए। ये प्रजातियाँ या रेस इस प्रकार की हैं। तो इनमें से 3 मेजर हैं साथियों, उन पर हम स्टडी कर रहे हैं। कैकोसॉइड जिन्हें व्हाइट्स के नाम से, मंगोल्स येलो,
और जो ये हैं नेग्रोइड ब्लैक्स के नाम से जाने जाते हैं। ये अलग अलग वंश प्रजाति अपनी जो जियोग्राफिक इंसेस्ट्री है, जहाँ पर रहते थे, जिस भूविभाग पर रहते थे, जिस क्षेत्र पर रहते थे, उसके हिसाब से इनका नामकरण कर दिया गया है। दी पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट पर अज्यूम टू बी ए मिक्सचर ऑफ एन इंडिजीनियस ड्रेविडियन रेस। पॉपुलेशन कहाँ की है साथियों? इंडियन सब कंटिनेंट में लोग जो रहते हैं कौन सी प्रजाति के, कहाँ से आए, किस प्रकार के आए हैं, तो उनमें से ये माना जाता है पॉपुलरली इंडिनियस ड्रेविडियन, जो साथियों यहाँ की स्वदेशी प्रजाति थी उसका ड्रेविडियन रेस है। तो ये मिश्रण माना जाता है मिक्सचर ऑफ एन इंडिजीनियस ड्रेविडियन रेस। तो इस प्रकार से साथियों इंडियन सब कंटिनेंट में ये प्रजाति पाई जाती है, वंश पाया जाता है, ये रेस पाई जाती है। इसके हिसाब से आगे हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये रेसेज किस प्रकार से डेवलप हुई, कहाँ से आई, ये आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा हुआ होगा, इस प्रकार से इनकी अपीयरेंस आई हुई होगी। फिर से एक बार बता देते हैं, कुछ सिविलाइजेशन यहाँ पनपी हैं, कुछ इस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में कवर किया है, या फिर एक जगह से स्टार्ट हुई थी, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर, इस प्रकार घूमते फिरते आए। जहाँ जिस लोकेशन पर जाकर रहे वहाँ पर उस लोकेशन से, उस रहन सहन की वजह से उनमें कुछ बदलाव आ गया, तो इस प्रकार से उनकी रेसेज बनती गई और पीढ़ियाँ बनती गई, बढ़ती गई। इस प्रकार से अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह सिविलाइजेशन डेवलप होते गए। किस प्रकार से आप मान सकते हैं, जैसा आपको लगता है हिस्ट्री जो होती है साथियों लिखी जाती है जहाँ की वेस्ट चीज़ें होती हैं। यदि इंडियन इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार को हिस्ट्री लिखेगा तो भारत की विशेषताएं बताएगा, विदेशी इतिहासकार लिखेगा तो उसकी विशेषताएं बताएगा। ज़्यादातर उसको मेन फोकस करते हुए हिस्ट्री लिखी जाती है, या कहीं आप पावरफुल लोग अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखवा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार के बहुत सारे तथ्य हैं जिनको आप डिटेल से देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से हिस्ट्री चलती हुई आ रही है, किस प्रकार से हम यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। तो चलिए साथियों अब चलते हैं हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ, हड़प्पन सभ्यता की तरफ या सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ चलते हैं। समय है साथियों 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, 2500 बीसी टू 1750 बीसी। अब यहाँ पर साथियों कहाँ से किस प्रकार से ओरिजिन हुआ, कौन कहाँ से आया, ये सब जानेंगे। पहले थोड़ा जान लेते हैं शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से इनका पता लगाया गया, इनकी खोज की गई, सिविलाइजेशन की लोगों ने ढूंढ के पाया। यहाँ आप रहते हैं साथियों, इधर उधर गए, कोई एरिया है वहाँ पर खुदाई की जाए तो इस प्रकार से हड़प्पन सभ्यता, मोहनजोदारो ये निकले हैं, अवशेष निकले हैं, उनसे पता चलता है। इस प्रकार से उनकी डिटेल की जाती है, उनका टाइम निकाला जाता है, ये सभ्यता कब डेवलप हुई होगी, किस प्रकार से हुई होगी। इस प्रकार से यहाँ पर पाई जाती है साथियों सभ्यताओं की छानबीन की जा रही है। हड़प्पा ऑन दी बैंक ऑफ रिवर रवि डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। ये 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। ये किस नदी पर है साथियों? रिवर रवि। रवि जो नदी है उसके किनारे पर बसी हुई सभ्यता है। उसके बाद मोहनजोदारो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट इन सिंध वाज एक्सकेवेटेड इन 1922 बाई R.D. बनर्जी। यहाँ पर एक साल बाद R.D. बनर्जी भी ये खोज लेते हैं 1922 में मोहनजोदारो। कालीबंगन ब्लैक बंगल्स ऑन दी बैंक घाघर, कालीबंगन या ब्लैक बंगन के नाम से जाने वाली साथियों कहाँ मिल रही है आपको? ये मिली है ऑन दी बैंक घाघर, घाघर राजस्थान में ये डिस्कवर कर लिए इन 1953 बाई ए घोष के द्वारा कालीबंगन साइट की खोज कर ली गई है। रोपर ऑन दी बैंक ऑफ रिवर सतलज। अब इसी प्रकार साथियों और खोज होती है। रोपर ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर सतलज इन पंजाब वाज डिस्कवर्ड इन 1953 बाई Y.D. शर्मा। 1953 में Y.D. शर्मा के द्वारा इसकी रोपर साइट की खोज कर ली गई है। दी हड़प्पन यूज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर बेस्ड ऑन 16 एंड इट्स मल्टीपल। जो हड़प्पन पीपल थे वहाँ पर खुदाई होगी, छानबीन होगी, खोज होगी किसी सभ्यता की साथियों, तो वहाँ पर जो अवशेष पाए जाते हैं उनकी विशेषता बताई जाती है, किस प्रकार से वहाँ लोग रहते थे, खाते पीते थे, किस प्रकार का कल्चर था, किस प्रकार का ट्रेडिशन था। वहाँ पर जो कुछ मिलेगा साथियों खुदाई में उससे रिलेटेड मिलेगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, उनके बारे में पता लगाया जाएगा ये क्या चीज़ है, किस प्रकार से कौन कौन से धर्म माने जाते हैं, सारी जानकारी उनको मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको बसावट मिली है, शहरीकरण देखने को मिलता है, बहुत सारे बड़े बड़े स्नानागार मिलते हैं, या फिर स्पेशल पंचायतों के लिए व्यवस्था मिलती है। शहरीकरण शेड्यूल व्यवस्था में देखा गया है, सुसज्जित तरीके से यहाँ पर जो विकास किया गया है शहरों का, बड़ी हिसाब से बसाया गया है शहरों को। यहाँ पर मिलने वाले अवशेषों के बारे में, यहाँ की व्यवस्था को देखेंगे आप, यहाँ पर जो भी कुछ मिला उसको देखकर आपको पता चलेगा कि बहुत ही डेवलप्ड व्यवस्था रही होगी, कोई सभ्यता है कोई ज़माने में बहुत ही बेहतर तरीके से रही हुई होगी। तो इस प्रकार की ये हड़प्पा सभ्यता, ये साइटें आपको मिली हैं जो इनके बारे में डिटेल जानकारी देती हैं एक्सकवेशन से।
उनमें से एक विशेष है, यहाँ के लोग किस प्रकार से मेजरमेंट करते थे, वेट करते थे साथियों, किस प्रकार से गणना करते थे, तो उसमें से है 16 एंड इट्स मल्टीपल। ये 16 तक गिनतियाँ गिनते थे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते थे। जैसा 16 का पहाड़ा समझ सकते हैं आप, डबल ट्रिपल करना हो तो इस प्रकार से यहाँ पर मेजरमेंट लेते थे, वेट सिस्टम इस प्रकार का यूज़ करते थे, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते रहते थे। जैसा हम पढ़ते आए कहीं 60 सिस्टम इस्तेमाल करते थे लोग, जैसे इंसानों को लगता था, जैसी समझ रहती गई, लोगों ने विकसित किया कुछ काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए जो सिस्टम अपनाए, उनमें से यहाँ हड़प्पन थे जो 16 एंड इट्स मल्टीपल का वेट एंड मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग जानेंगे अगली वीडियो में साथियों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे, जो भी जानकारी दी गई है अभी तक आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद चलेंगे साथियों हम वैदिक एज की तरफ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।